तो हेलो एवरीवन, सिद्धांत दिस साइड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अब एग्ज़ाम में 10 दिन बचा हुआ है, तो हम लोग का ये 10 दिन व्हाट शुड बी आवर प्लान, हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग को पढ़ाई कैसे करना चाहिए इस 10 दिन में, जो भी लोग सितंबर 24 में भी एग्जाम्स देने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए एकदम लास्ट तक। देखो, सबसे पहला बात तो ये है, कोई भी नया चीज ये 10 दिन में आपको कोई भी नया चीज पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप पहले पढ़ चुके हैं आपको उसी को ही रिवाइज करना है। देखो, रिवाइज करने का दो तरीका होता है। एक होता है कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, हम कोई रिविजन लेक्चर्स के थ्रू करना चाहते हैं। तो आप लोग सबको पता है, जहां तक रिविजन लेक्चर्स का बात है, तो मैंने रिविजन सेशन तीन रिविजन सेशन 5-5 घंटे का लिया है। आप उसको ऑब्वियसली बेस रखकर रिवाइज अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से अच्छा रिवीजन कोई चीज में नहीं होता। ठीक है, बट जिनको पुश चाहिए डेफिनेटली दे कैन रेफर द रिवीजन लेक्चर्स देयर इन द यूट्यूब, यू नो एवरीवन, राइट। बट जिनको सेल्फ स्टडी करना है, अब उनके मन में क्वेश्चन आता है सर हमको जब हम पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना कहां से, क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला बात है जो नोट्स है अपना, नोट्स इन द फॉर्म ऑफ आईसीआई मैट, नोट्स इन द फॉर्म ऑफ जो कॉपी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि हम उन नोट्स को लगातार बार 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 पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा बार हम पढ़ पाए। उसके अलावा जहां तक क्वेश्चन सॉल्व करने का बात है, ऑब्वियसली यू शुड मेक श्योर कि आपका आईसीआई मैटर क्वेश्चन होना चाहिए। इसके अलावा पास्ट पेपर्स का जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए कंप्लीट। उसके अलावा जो एमटीपी, जो रिवीजन जैसे सेशन मैंने लिया था उसमें एमटीपी का क्वेश्चन करवाया था, तो एमटीपी आपका कवर होना चाहिए। आरटीपी का कवरेज होना चाहिए। देखो, ये कवरेज पूरा अगर तुम करता है, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं आप उस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए कि इस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं कि ये क्वेश्चन में ये ट्रिक था, ये तो अच्छा है, ये एग्जाम में आ सकता है, उसको मार्क करके रखिए। क्योंकि क्या है, जब मेन एग्जाम में आपको पता है लॉ एग्जाम के बाद मैथ्स में 2 दिन का गैप मिला है ना। बाकी सब्जेक्ट में एक ही दिन का गैप है, बट मैथ्स में 2 दिन का गैप है। तो यू नीड टू, क्योंकि देखो इतना सारा जो सोर्सेज है, आईसीआई मैथ, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, 2000 क्वेश्चन होगा। 2000 क्वेश्चन 2 दिन में करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी, जो जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं उन क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, या जो क्वेश्चन आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसको हमको इसमें ध्यान रखने का चीज है, ये शायद हमको एग्जाम के टाइम ध्यान नहीं आए, तो वो आपको मार्क करके रखना ताकि आपको समझ में आए कि वो 2 दिन में कौन कौन से क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। आर यू गेटिंग? जो इजी है आपको पता है, आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये ट्रिक था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस को आपको देखना है कब, एग्जाम्स के वो 2 दिन में, राइट। ऑल्दो मैं अपने तरफ से मतलब मैथ्स का 100 क्वेश्चन एलआर और स्टैट्स का 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका खुद का जो मार्क किया हुआ रहेगा ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड है, वो आपके लिए ही है। क्योंकि मैं जो बोलूंगा तो जनरल बात करने वाला हूं, बट जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन हो रहा है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये हमको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, उससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट नहीं हो सकता। मतलब मेरे लिस्ट से वो ऊपर है तुम्हारा जो लिस्ट बनाया हुआ हो, राइट। तो मैं दूंगा अपनी तरफ से एग्जाम से जस्ट पहले कौन कौन सा 200 क्वेश्चन हमको करना है, राइट। लेकिन आपका जो मार्किंग किया हुआ रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मेक श्योर करो कि आपका वो लिस्ट रेडी हो, और रेडी नहीं है, इस 10 दिन में आप लिस्ट आराम से रेडी कर सकते हैं। यू हैव टाइम टू मेक दिस लिस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ इसके अलावा से किस सीक्वेंस में हमको चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी आप लोग के सामने बहुत बार बताया है। ऑब्वियसली योर फोकस इनिशियली शुड बी इन कैटेगरी ए। प्रायोरिटाइज करिए चैप्टर्स को, बी स्मार्ट। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है बट स्मार्टनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट बनना होगा आपको कि पहले मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, कैटेगरी ए में होना चाहिए। जब कैटेगरी ए में पूरा पकड़ आ जाए फिर हम कैटेगरी बी में आएंगे। जब कैटेगरी बी भी लगे हो जाए तभी हम कैटेगरी सी पे हाथ देंगे, उसके पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले कैटेगरी ए को अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर कैटेगरी बी को कवर करना है, एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कैटेगरी सी को कवर करना है, राइट। जैसे आपको पता है, जैसे मैथ्स वाले सेक्शन में बात करें तो कैटेगरी ए में क्या आता है, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, राइट।
है कि नहीं? इसके अलावा LR पूरा, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ए। स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, क्योंकि ये जो मैंने लिस्ट आपको बताया इन चैप्टर्स का, यही चैप्टर 60 मार्क्स कवर करता है, क्योंकि स्टैट्स का 2 चैप्टर 20 मार्क्स है, LR 20 मार्क्स 40, 14-15 मार्क्स का मैथमेटिक्स और फाइनेंस है 55, और रेशियो प्रोपोर्शन 5 60 मार्क्स को तो यही हो गया। तो पहले ये 60 मार्क्स को अच्छे से कवर करेंगे अपने, फिर आएंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ चैप्टर्स में। तो 60 मार्क्स सिक्योर किए, अब आते रिमेनिंग 40। रिमेनिंग 40 में भी अब 20 का बात करते हैं, तो 20 में पहले इक्वेशंस को किए, इजी चैप्टर है। सीक्वेंस सीरीज किए, इजी चैप्टर है। इंडेक्स नंबर किए, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, करेक्ट है। तो ये 3 चैप्टर, इंडेक्स नंबर 5-6 नंबर का हो गया, इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी मिला के 3-4 नंबर का हो गया 10 मार्क्स, और एक कौन सीक्वेंस सीरीज 15 मार्क्स यहां हो गया, तो 75 मार्क्स डन। फिर आओ रिमेनिंग 25 मार्क्स के, ठीक है ना। इस तरह अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो और फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करना है आपको। अच्छा, जहां तक पास्ट पेपर्स का बात है, पास्ट पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स में आप बैक से सॉल्व करना चालू करिए, फ्रॉम द बैक मतलब फ्रॉम जून 24 अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक है ना। जून 24 अटेम्प्ट का क्वेश्चन वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो, और इन द सेंस मतलब कम से कम 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन, मतलब 10 अटेम्प्ट मतलब 5 साल का, 5 साल मतलब क्या हो गया, जैसे 23 का 2, जून 24, 22 का 2, 21 का 2, 20 का 2 पेपर, 20 का एक ही पेपर है, 19 और 18 कर लो, 10 पेपर हो जाएगा। तो ये 10 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, 10 तो मिनिमम है, कोशिश करो जितना कर पाओ, बिकॉज आपको पता है हम लोग की बुक में तो 2008-7 से लेकर 2024 तक का 17 साल का पेपर है ना। बट जितना ज्यादा कर लो, बट ये तो जरूर है कि लास्ट रिसेंट के 10 अटेम्प्ट्स का तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है, मतलब उसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, करेक्ट है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं पेपर नंबर 3, आई कैन अश्योर यू, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर 80+ इन द एग्जाम, राइट। अब ऑब्वियस बात है, जिनका मैथ स्ट्रांग है तो आप अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरे को फॉलो, क्योंकि ये जनरल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी मैंने बताया। अब जिनका मैथ स्ट्रांग है, जिनको छोटे छोटे बात को ध्यान रखना, छोटा छोटा गलती हो रहा है, आप टेस्ट मॉक टेस्ट जो लिया गया उसमें 90-95 स्कोर कर रहे हैं, तो जो छोटा छोटा मिस्टेक्स है खाली उनमें ध्यान रखना है। बाकी आपको लगता है कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसमें ध्यान ज्यादा दो। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सब्जेक्ट में लगता है आपका कॉन्फिडेंस अभी लो है, आप उसमें ध्यान ज्यादा दीजिए अभी, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आई नो आपको सभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करने वाले इस अटेम्प्ट को सितंबर 24। तो स्टडी वेल, डोंट फील लो, डोंट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट कि आपने ये 4 महीना आपने मेहनत किया तो रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, पैनिक नहीं करना है कि क्या होगा मेरा, अरे अच्छा होगा कैसे खराब हो जाएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, be strong, and we will just enjoy after the exams. That's all. Thank you. Bye bye. Take care. All the best once again.